हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। किस तरीके से प्रूव करेंगे, सेंटेंस कैसे लिखने हैं एग्ज़ाम में, वो प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ लाइन हम लोग लिखने वाले हैं, पहला पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ, लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम लोग ये लेट कर लेंगे कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि हमने पहले उल्टे तरीके से जाना है, लेट कर लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज a अपॉन b वेयर a and b are co-prime इंटीजर्स। हमने अगर रूट 5 को रैशनल नंबर माना है तो उसे हमें पता है बाय डेफिनेशन इट कैन बी रिटन एज a अपॉन b, जहाँ पर a और b को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि जो HCF है a और b का वो क्या होगा, 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। और तीसरी और आखिरी बात, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। b यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एज यू नो, अगर नीचे 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड बन चला जाएगा। तो हमें ये 3 पॉइंट के साथ अपनी कहानी एज्यूम करके आगे बढ़ानी है। अब हमने बात की कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a अपॉन b। तो इसका मतलब है a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 5 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग, जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, हम सबको पता है। अब आप क्या करोगे, आप क्रॉस कर दोगे, 5 को डिवाइड में ले जाओगे और b स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। a भी डिविजिबल होगा 5 से, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम है, नई एनसीईआरटी में 1.2 है और पुराने वाले में शायद 1.3 है, कुछ नंबर है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। जो 5 है वो a का फैक्टर प्रूव हो गया यहाँ तक, इतने हिस्से तक। आगे, अगर a 5 से डिविजिबल है और एक अगर इंटीजर है, 5 खुद एक इंटीजर है, तो जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से प्रॉपर डिविजिबल हो रहा है तो यानी कि मुझे रिजल्टेंट भी एक नया इंटीजर मिलेगा। तो मैं क्या कर लूँगा, लेट a अपॉन 5 इज इक्वल टू c, वेयर c इज न्यू इंटीजर। c एक नया इंटीजर है, ये मैंने लेट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पर भी मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो a स्क्वायर डिविजिबल बाय 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये मेरे पास a स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 5b स्क्वायर, नीचे 25 एज इट इज़ अपॉन c स्क्वायर। रीज़न यहाँ पे लिख दें, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। तो क्रॉस करके a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। कटिंग करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही 3 लाइन्स, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो सेम थ्योरम से जो b है वो भी डिविजिबल होगा 5 से। तो इसका मतलब है 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। लो, तो हमने क्या देखा, इसके बाद जो आगे आप लिखोगे, 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है। तो कैन वी से 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ
ए एंड बी, तो 5 तो दोनों का फैक्टर हो गया, लेकिन हमने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको माना था? 1 को। इट मीन्स ये तो हमारी अजम्पशन के बिल्कुल उल्ट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर assumption that A and B are co-prime number, इंटीजर्स लिख दो। तो ये तो हमारी जो बात थी उसके बिल्कुल उलट जा रहा है। हमने तो कहा था कि वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 एक और फैक्टर निकल कर आ गया, तो इसका मतलब है हेंस √5 इज अ इरैशनल नंबर। तो जब हमारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई जिसको हमने अज्यूम किया था, तो फिर अजम्पशन में तो ये भी था कि √5 रैशनल नंबर है। तो जब आगे वाला रीजनिंग ही गलत हो गया तो फिर जो बेसिक स्टेटमेंट है वो तो गलत जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रारी, और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि √5 इज़ एन इरैशनल नंबर, और इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल डन हो गया। आई होप मैं आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके माइंड में प्रॉपर फिट आएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।